Hello and welcome to my channel. I am uploading this video after a long time, so I am so sorry for the procrastination. We are going to talk about the character sketch of Queen Isabella. This question come into the BA examination and it is taken from the play Edward II written by Christopher Marlowe. He was an Elizabethan writer. So हम इसके बारे में बात करेंगे और ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. इसके अलावा एडवर्ड का कैरेक्टर स्केच और भी बहुत सारे हैं जो इम्पोर्टेंट है, बट इट इज़ क्वाइट वेरी इम्पोर्टेंट. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट. स्केच द कैरेक्टर ऑफ क्वीन इसाबेला. इस तरह से वहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं. 20 नंबर के ये क्वेश्चंस आते हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. Queen Isabella was the daughter of Philip the Fair, the King of France. So मैं इस वीडियो में आपको हिंदी में भी बताऊंगी जिससे कि आपको समझ में आए कि मैं क्या बात कर रही हूँ, और कोई जो वैसा वर्ड है उसका हिंदी भी मैं बता दूंगी. So Queen Isabella was the daughter of Philip the Fair, King of France. वो उनकी बेटी थी. King Edward II had to fight with other rivals in arena in order to get her hands. Like this, Isabella was married to King Edward II. At Bolongo in 1308. Isabella was an over-ambitious woman. There's no historical evidence how King and Isabella became strangers for each other under one roof. But when we read the drama Edward II, then we get some evidence of their happy life. At first, the king loved Isabella very much. So इस स्लाइड में बात किया गया है कि क्वीन इसाबेला फिलिप द फेयर की बेटी थी और किंग एडवर्ड II ने काफ़ी मशक्क़त से उससे शादी की थी. और इसाबेला बहुत एम्बिशियस वुमन थी और हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे कि क्या उनके रिलेशंस थे, कैसे वो अलग थे, कैसे वो साथ में थे, क्या प्रॉब्लम्स उनके रिलेशंस में थी. At the first, the king loved Isabella very much, but gradually when Gaveston was the friend of Edward II, came back from his exile. मतलब उसे बाहर निकाला कर दिया गया था, लेकिन उसे वापस बुला लिया गया. तो जब वो आया, the king became detached to her. किंग अपनी इसाबेला क्वीन से अलग होने लगे. फॉर हिम गैवेस्टन वॉज एवरीथिंग. नेचुरली इसाबेला थॉट हरसेल्फ टू बी नेग्लेक्टेड. इसाबेला को ऐसा लगा कि शी इज बीइंग नेग्लेक्टेड. ओके. एंड दिस फीलिंग ऑफ हर मेड हर टू बी क्लोजर विथ मॉर्टिमर यंगर. मॉर्टिमर यंगर नोबल था एडवर्ड II के रेन में, उसके राज्य में एक नोबल था. और इसाबेला बीइंग नेग्लेक्टेड बाय हिज हस्बैंड, शी इज became closer with Mortimer Younger. उससे उसकी दोस्ती हो गई. Of course we can't approve this illicit relationship between the queen and Mortimer, but when we see her loneliness, then it seems quite natural. है तो ये अननेचुरल, बट जब हम एकदम उस कैरेक्टर में जाके देखें तो समटाइम्स ये हमें सही भी लगता है. बट दिस अनडाउटेडली ब्रॉट अबाउट द रूइन टू द किंग एंड टू द किंगडम एंड द किंग. सो अब ऐसा है कि क्वीन किसी और से दोस्ती में है, रिलेशनशिप में है, तो वो किंग को और किंगडम के लिए किस तरह से खतरनाक हुआ ये भी हमें पता चलेगा इस नोवेल को पढ़ते हुए. ओके. अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द क्वीन, प्रोफेसर वार्ड सेज, in the character of the queen alone, I miss my indication of the transition from her faithful but despairing attachment to the king to a guilty love for Mortimer. She was of course guilty for her love to Mortimer, but she was being neglected, so it is not so बहुत ज़्यादा ये नहीं है विचार कर. क्वीन इसाबेला वॉज ऑफ कोर्स अ वेरी एम्बिशियस एंड शेमलेस वुमेन. और यहाँ पे इसे शेमलेस भी बताया गया है. टू सेटिस्फाई हर एम्बिशन एंड जेलेसी शी साइडेड विद द बैरन्स अगेंस्ट द किंग. सी आस्क्ड, मतलब शुरू में तो क्वीन इसाबेला का कैरेक्टर जो था वो
ठीक ठाक था, नॉट गुड नॉट बैड, एवरेज था। लेकिन बाद में क्वीन इसाबेला बिकेम सेमलेस एंड वो बैरन्स के साथ मिलके और किंग के अगेंस्ट प्लॉट करने लगी। सो शुरू में वो ठीक थी, बाद में वो सेमलेस एम्बिशियस हर चीज बन गई। शी आस्क्ड हेल्प फ्रॉम हर ब्रदर हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस बट ही रिफ्यूज्ड टू डू सो। Fortune fluctuated for a while, and then victory favored the barons, and the king was imprisoned. King को imprison कर लिया गया। Queen Isabella was a very unnatural woman in her action and behavior both. She made plans with Mortimer and to kill the king and place her son Edward Jr. on the throne. अपने बेटे को थ्रोन पे बैठा के और मॉर्टिमर से दोस्ती रख के, और वही एक तरीका से वो और मॉर्टिमर, यहाँ पे लिखा भी गया है, C and Mortimer, so that C and Mortimer can be the actual rulers of the kingdom because Edward Jr. was very young to be the king. Immediately after meeting with the king at the earliest, she sends to the king her ring as a token of love and sympathy. She can be defined as an unscrupulous, यहाँ पे ये word unscrupulous मे बी आपके लिए थोड़ा नया हो, तो it means dishonest, तो वो मतलब ईमानदार नहीं थी, डिसऑनेस्ट थी। तो women with political ambition and tunnel of carnal passions. So that was the character sketch of Queen Isabella. You have to pen it down on your notebook and read it further to write it in your examination. And if you watch my video further for 2 or 3 times, you may by hearing my voice you can remember these things. मतलब थोड़ा सा आप सुनने के बाद हो सकता है आपके दिमाग में कुछ बातें रह जाएं, तो बाकी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपको याद हो जाएगा। लैंग्वेज इज़ नॉट वेरी हार्ड, सो इट इज़ नॉट सो difficult for you to write in the examination. ओके ये पूरा का पूरा वीडियो और ये पूरा का पूरा कैरेक्टर स्केच आपके समझाने के लिए और एग्ज़ाम में लिखने के लिए बनाया गया है, क्योंकि हमारा सबसे मेन पॉइंट एग्ज़ाम ही होता है। सो हैप्पी लर्निंग। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।